जय हिंद साथियों, आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, हेक्टामीटर को डेसीमीटर में, डेसीमीटर को किलोमीटर में आखिर किस प्रकार से हम कन्वर्ट करते हैं। यदि देखा जाए इस चैप्टर से तो हर एक एग्जाम में इसका वेटेज और हमारे दैनिक जीवन में इस प्रकार की यूनिट की हमको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इस वीडियो में हम समझते हैं कि आखिर बिना किसी एरर के हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कैसे आसानी से सिंप्लीफाई कर सके बिना किसी एरर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक के। रियली वीडियो देखने के पश्चात आपको बहुत ही कम समय में आप यूनिट का कन्वर्जन आसानी से कर पाएंगे। इतना तो याद है हमें कि जब भी हम किसी भी यूनिट का कन्वर्जन करते हैं तो यूनिट हमारी ग्राम के रूप में हो सकती है, ठीक है, लीटर के टर्म्स में हो सकती है और मीटर के टर्म्स में भी हो सकती है। तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको करना कुछ नहीं है। इस प्रकार से एक जब आप रफ नोट शीट लेंगे तो वहाँ पे आपको एक सर्कल बना करके इसके लेफ्ट हैंड साइड पे 3 सर्कल ड्रॉ करना है और राइट हैंड साइड में आपको 3 सर्कल इस प्रकार से ड्रॉ कर देना है। राइट, क्लियर हो गया? तो टोटल मिला के कितने सर्कल हो गए हमारे? 7 सर्कल हो चुके हैं। सबसे पहले वाला जो बीच वाला जो सेंटर पॉइंट रहेगा, इसको हम ग्राम के रूप में भी कर सकते हैं, मीटर के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और लीटर के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, मैं आपको तीनों प्रकार से कन्वर्जन करके यहाँ पे समझाऊंगा। क्लियर हो गया? चलिए इस प्रकार से। राइट, आपको करना क्या है, जो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगी, आपको सभी को पता है कि सबसे छोटी जो बेसिक यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है? क्या होती है? मिलीग्राम। क्या होती है? मिलीग्राम। उसी प्रकार से थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाऊं तो हमको यहाँ पे जो मिलता है वो मिलता है सेंटीग्राम। क्या मिलता है हमको यहाँ पे? सेंटीग्राम। उसी से एक स्टेप यदि हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमको मिलता है डेसीग्राम। डीएस का मतलब क्या हुआ? डेसीग्राम। और ग्राम अपने आप में तो यहाँ पे है। उसके यदि मैं एक स्टेप आगे चलूँ तो यहाँ पे हमको मिलता है डेकाग्राम। उसके आगे मैं बात करूँ हेक्टोग्राम और आखिरी में हमको यहाँ पे क्या मिलता है? किलोग्राम। तो आपको इस प्रकार से याद करना है। सबसे छोटी यूनिट मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टाग्राम, किलोग्राम। उसी प्रकार से यदि मैं मीटर के टर्म्स में बात करूं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर और किलोमीटर। उसी प्रकार से यदि मैं लीटर की बात करूं तो मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर। अब आगे हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले बात आती है कि आपको सभी का जो बेस है वो हमेशा 10 कंस्ट्रक्ट करना है। कितना कंस्ट्रक्ट करना है हमको? 10। कितना कंस्ट्रक्ट करना है? 10। इसका भी बेस 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, 10, 10। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अगली जो स्टेप आती है, आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड में यूनिट लिखी हुई है ये पूरी की पूरी आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट है। कौन सी यूनिट है? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी। और इधर जो आपको दिख रही है ये आपकी सबसे लार्जेस्ट यूनिट कहलाती है। कौन सी यूनिट कहलाती है? लार्जेस्ट यूनिट। तो सबसे छोटी क्या हो गई हमारी? मिलीग्राम और सबसे बड़ी जो हो गई किलोग्राम हो गई। राइट, अब आपको करना क्या है, यदि आप कभी भी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाते हो, कहाँ से जा रहे हो? छोटी से बड़ी यूनिट की तरफ जब भी आप लोग जाते हो तो हमेशा आप क्या करना है? डिवाइड करना है। क्या करना है अपन को? डिवाइड। और जब भी हमें बड़ी यूनिट से छोटी इकाई की तरफ आना है, बड़ी से छोटी इकाई की तरफ आना है तो ऑलवेज हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई। मैक्सिमम लोगों को यहीं पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। क्या बोला मैंने? जब भी यदि आपको स्मॉलेस्ट यूनिट से लार्जेस्ट यूनिट में जाना है, मतलब छोटी से बड़ी की तरफ, तो हमेशा हमको क्या करना है? डिवाइड करना है। और बड़ी यूनिट से हमको जब सबसे छोटी यूनिट की तरफ आना है तो ऑलवेज हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए भैया कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि बताइए कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये आपका लीटर है और इधर आपका क्या है? मिलीलीटर। तो आप कहाँ जा रहे हो? बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ। तो मैंने आपको बताया कि बड़ी से छोटी की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बड़ी से छोटी की तरफ। तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया आपका लीटर और कहाँ जा रहे हो? मिलीलीटर में। तो इस स्टेप को छोड़ देना और कितने 10 हमको दिख रहे हैं? 1, 2, 3। तो कितने बार 10-10 है हमारे 3 टाइम्स।
तो यहाँ पे हम 10 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कर देंगे तो कितना हो गया ये 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। आइए अगले एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। यदि माय डियर स्टूडेंट्स, यदि मैं बोलूँ आपको कि 1 डेका लीटर बराबर कितना होता है, 1 डेका लीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं, यदि मैं आपसे पूछूं कि 1 डेका लीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे आपका डेका लीटर है और आपका सेंटीलीटर यहीं पे आएगा। ठीक, तो क्या कर रहे हैं अपन, डेका लीटर से सेंटीलीटर, मतलब बड़ी से कहाँ जा रहे हैं, छोटी, ये आपका लार्जेस्ट है, बड़ी से छोटी जा रहे हैं तो कितने 10 क्रॉस कर रहे हैं, 1 2 3, तो इसका मतलब भी कितना हो गया 1000 सेंटीलीटर। ठीक, उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं, यदि मैं आपसे पूछूं कि 1 हेक्टोलीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 हेक्टोलीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हेक्टोलीटर ये रहा आपका, मिलीलीटर ये रहा, तो हेक्टोलीटर से कहाँ जा रहे हैं हम, मिलीलीटर में, कितने 10 क्रॉस कर रहे हैं, इसको तो छोड़ दो, 1 2 3 4 5, तो हम 1 के बाद कितने जीरो लगा देंगे, यहाँ पे 5 जीरो लगा देंगे, तो कितना हो गया हमारा 1 लाख मिलीलीटर। तो क्या हो गया 1 हेक्टोलीटर में कितने होते हैं, 1 लाख मिलीलीटर। क्लियर है यहाँ तक के? चलिए, उसी प्रकार से यदि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए भैया कि 75 ग्राम में, यदि मैं आपसे पूछूं 75 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, ठीक है, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लीटर को हटा करके ग्राम की, ये 75 ग्राम है, इसको किस में कन्वर्ट करना है हमको, मिलीग्राम में, तो ग्राम से कहाँ जा रहे हैं हम, मिलीग्राम में, तो बड़ी से कहाँ जा रहे हैं अपन, छोटी की तरफ, तो कितने स्टेप चल रहे हैं, मिलीग्राम से कहाँ पे, ग्राम से कहाँ पे जाना है हमको, मिलीग्राम में, तो ग्राम हो गया, इसको छोड़ देंगे 1 2 3, तो हम 75 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का, तो कितना हो गया मेरा, 75,000 मिलीग्राम। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? तो 75 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 75,000, 75,000 मिलीग्राम। उसी प्रकार से यदि मैं आपसे कहूँ कि बताइए सर कि 1 किलोग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं, ठीक है, 1 किलोग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं, किलोग्राम आपका ये रहा, कहाँ पे जाना है हमको, डेसीग्राम में, तो डेसीग्राम ये कितने स्टेप छोड़ रहे हैं, बड़ी से छोटी की तरफ, हेक्टाग्राम 1 2 3, कितने स्टेप छोड़े, 1 2 3 4, तो हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 जीरो से, तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 10,000 डेसीग्राम। गॉट इट? क्लियर है यहाँ तक के? चलिए, उसी प्रकार से यदि माय डियर माय स्टूडेंट्स आपसे बोलूं कि बताइए माय डियर स्टूडेंट्स कि यदि मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर में, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो ये आपका मीटर है, कहाँ पे जाना है आपको, मिलीमीटर में, ये बड़ी से कहाँ तक की ओर जा रहे हैं अपन, स्मॉलेस्ट की ओर, तो कितने स्टेप जा रहे हैं, 1 2 3, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो गया आपका 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। गॉट इट? क्लियर है यहाँ तक के? चलिए, तो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश किया कि यूनिट आपकी मीटर के टर्म्स में भी हो सकती है, लीटर के टर्म्स में भी हो सकती है और ग्राम के टर्म्स में भी हो सकती है। बस इतना से याद रखना है, बड़ी से छोटी की तरफ जाएंगे तो हमेशा हमको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, इनटू करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलिए, कुछ नए क्वेश्चन अपन देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। चलिए, यदि मैं समझने की कोशिश करूं और मैं आपको बोलूं कि भैया अब अपन ने अभी तक के बड़ी से छोटी की बात की है, अब मैं आपको बोलता हूं छोटे से बड़े की तरफ। सपोज एग्जाम्पल, यदि मैं आपसे कहूं कि बताइए कि 1 डेसीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, राइट? यदि मैं आपसे पूछूं कि 1 डेसीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो आपका ये डेसीग्राम है, डेसीग्राम से कहाँ जाना है, किलोग्राम, तो अपन कहाँ जा रहे हैं, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ, तो कितने स्टेप छोड़ेंगे, 1 2 3 4, तो हमको कुछ नहीं करना है, 1 के अपॉन में 4 जीरो लगा करके यहाँ पे डिवाइड कर देना है, तो क्या हो जाएगा 1/10,000 किलोग्राम। यदि मैं इसको दशमलव में कन्वर्ट करूँ तो 1 में 10,000 का भाग देंगे हम, तो 0.0001 किलोग्राम। क्लियर हो गया यहाँ तक के? तो मैंने क्या बोला, 1 डेसीग्राम में 0.0001 किलोग्राम होते हैं। उसी प्रकार से यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए मेरे दोस्त कि
1 सेंटीलीटर में कितने हेक्टोलीटर होते हैं? 1 सेंटीलीटर में कितने हेक्टोलीटर होते हैं? ये आपका सेंटीलीटर हो गया। कहाँ पे जाना है अपन को? हेक्टोलीटर में। तो कहाँ जा रहे हैं? स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ। तो कितने यूनिट जा रहे हैं? 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे? 1 में कितने से डिवाइड करेंगे? 10,000 से। तो आंसर क्या आएगा? 0.0001 हेक्टोलीटर। क्लियर है यहाँ तक के? चलिए, उसी प्रकार से यदि मैं आपको बोलूँ कि 35 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 35 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो ये आपका मिलीमीटर है। मिलीमीटर से कहाँ जाना है? मीटर में। कितने स्टेप ग्रो कर रहे हैं? इसको छोड़ दीजिए, 1 2 3। और छोटे से कहाँ जा रहे हैं अपन? बड़े। तो 35 में हम कितने का डिवाइड करेंगे माय डियर? 3 जीरो लगा करके, क्योंकि यहाँ पे कितने स्टेप जा रहे थे? 1 2 3। तो कितना हो जाएगा? 35/1000। यदि मैं डिवाइड करूँ तो कितना हो जाएगा? 0.035। कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? 0.035 मीटर। आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा, इतना ही आएगा, राइट। तो 35 मिलीमीटर बराबर कितना हो गया? 0.035 मीटर। यदि मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछूं, सपोज यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए सर कि 45 लीटर में कितने किलो लीटर होते हैं? 45 लीटर में कितने किलो लीटर होते हैं? तो ये आपका लीटर था। कहाँ पे जाना है हमको? किलो लीटर में। तो कहाँ जा रहे हैं हम? छोटी से बड़ी की तरफ। इसी साइड मूव कर रहे हैं, लीटर से किलो लीटर में। तो कितने स्टेप जा रहे हैं? 1 2 3। तो कुछ नहीं करेंगे, 45 में हम 1000 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 0.045 किलो लीटर। तो 45 लीटर में 0.045 किलो लीटर होते हैं। गॉट इट? आ रहा है समझ? चलिए आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए भैया कि 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? कितने मिलीग्राम होते हैं? और उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और लिखूं मैं कि 340 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? ठीक। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए सर कि 1 ग्राम में सपोज, चलो एक को हटा देते हैं, मैं यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ कि 50 ग्राम में कितने हेक्टाग्राम होते हैं। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन यदि मैं आपसे पूछूं और बोलूं कि बताइए कि 1 डेसीलीटर में कितने डेकालीटर होते हैं, तो हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से एग्जाम में दिया जाता है। पहला क्या लिखा है? 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। तो ये क्या है आपका? किलोग्राम। किलोग्राम से कहाँ जाना है मुझे? मिलीग्राम में। तो ये रहा आपका किलोग्राम, ये रहा मिलीग्राम। किलोग्राम से मिलीग्राम मतलब बड़ी से कहाँ जा रहे हैं? छोटी की तरफ जा रहे हैं। तो बड़ी से छोटी की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हमेशा इनटू करते हैं। क्या करते हैं? इनटू करते हैं। तो कितने स्टेप जा रहे हैं किलोग्राम से मिलीग्राम में? 1 2 3 4 5 6। तो क्या करेंगे अपन? 1 के 0 6, 1 के आगे 6 जीरो लगा देंगे तो यही हमारा किलोग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू आप क्या करोगे? 1 के आगे 3 जीरो लगा करके वो आपका मिलीग्राम कहलाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 1 किलोग्राम बराबर 10 लाख मिलीग्राम। उसी प्रकार से मैं आपको बोला हूँ 340 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 340 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ये रहा। सेंटीमीटर से कहाँ जाना है? मीटर में जाना है। तो सेंटीमीटर से मीटर। छोटे से कहाँ जा रहे हैं? बड़े की ओर। छोटे से बड़े की ओर जाते तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो सेंटीमीटर से कहाँ जाना है? मीटर में। कितने स्टेप गए? इसको छोड़ दिए, 1 2 स्टेप जा रहे हैं। तो 340/100 मीटर। यदि मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा? 3.40 मीटर। तो आंसर हो गया आपका कि 340 सेंटीमीटर में 3.40 मीटर होते हैं। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया है कि 50 ग्राम में कितने हेक्टाग्राम होते हैं। ये रहा आपका ग्राम। 50 ग्राम में क्या बताना है? हेक्टाग्राम। तो ग्राम से कहाँ जा रहे हैं हम? हेक्टाग्राम में। तो कहाँ जा रहे हैं? स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, छोटी से बड़ी की ओर। कितने स्टेप जा रहे हैं? 1 2। तो हम क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट से जब बड़ी की ओर जाते हैं, छोटी से बड़ी की ओर जाते हैं
छोटी से बड़ी की ओर जाते तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो क्या करेंगे हम इसमें 50 ग्राम में क्या बताना है, हेक्टाग्राम। 50 ग्राम ये रहा, हेक्टाग्राम ये रहा, छोटी से बड़ी डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे, 100। तो कितना हो जाएगा 0.50 हेक्टाग्राम। 50 में 100 से डिवाइड करना कितना आएगा, 0.50 ग्राम। गॉट इट। चलिए उसी प्रकार से आखिरी क्वेश्चन दिया है कि 1 डेकालीटर में कितने डेसीलीटर होते हैं। ठीक है, 1 डेसीलीटर में कितना डेकालीटर होते हैं। चलो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। ये आपका डेसीलीटर है, याद रखना क्या लिखा है, ये डेसीलीटर। और किस में बताना है हमको, डेकालीटर में। ये आपका डेसीलीटर है, कहाँ जाना है, डेकालीटर। छोटी से बड़ी, छोटी से बड़ी जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 1/100 डेकालीटर। गॉट इट। बस सिंपल सा फंडा है कि छोटे से बड़ी की तरफ जाएंगे तो हमेशा डिवाइड करेंगे, बड़ी से छोटी की तरफ आएंगे तो ऑलवेज क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आइए आगे समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है। चलिए जनरल यूनिट की बात करता हूँ। सपोज आपके सामने यहाँ पे कोई यूनिट लिखी हुई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है आपके सामने 9876543। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा ग्राम है। किसमें है, आपके ग्राम में। तो आपको बताना है ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे, 98,76,543 ग्राम में आखिर कितने किलोग्राम होते हैं, कितने हेक्टाग्राम होते हैं और कितने डेकाग्राम होते हैं। इसमें आपको किसकी मात्रा बताना है, कितने किलोग्राम होते हैं, कितने हेक्टाग्राम होते हैं, कितने डेकाग्राम होते हैं और कितने ग्राम होते हैं, आपको इसमें बताना है। ठीक, ये ग्राम है। ग्राम से किस में बताना है, सबसे पहले कि ये जो 98,76,543 ग्राम लिखा है, इसमें आपको बताना है कि कितने किलोग्राम होते हैं। तो ग्राम से कहाँ जा रहे हैं, किलोग्राम। मतलब क्या कर रहे हैं, छोटी से बड़ी। तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ग्राम से पहले किस में जा रहे हैं, किलोग्राम। 1 2 3। तो इस पूरी संख्या को 3 जीरो से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे, 3 जीरो से। जब मैं डिवाइड करूँगा तो 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9876 कितना हो गया, किलोग्राम। तो हमको समझ आ गया 98,76,543 में जो किलोग्राम निकला, कितना निकला, 9,876 किलोग्राम। तो इसको अपन क्या कर देंगे, डायरेक्ट रिमूव कर देंगे। अब बताना है कि 543 में कितने हेक्टाग्राम। ये ग्राम से कहाँ जाना है, हेक्टाग्राम। कितने जीरो से डिवाइड करेंगे, 1 2। तो इसको हम डायरेक्ट, अब ये जो 543 है इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 100। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, कहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, इधर। तो कितना हो जाएगा, ये 5.43 हेक्टाग्राम। क्लियर है यहाँ तक के। चलो उसी प्रकार से क्या बताना है, कितने डेकाग्राम है, कितने बचे इसमें, ये भी कट गया। 43 में कितने ग्राम है अपने, ये बताना है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.3 डेकाग्राम। अब उसी प्रकार से कितने ग्राम बचे, तो डायरेक्ट हमारा क्या दिख रहा है यहाँ पे, 3 ग्राम। क्लियर हो गया। चलिए इस प्रकार से यूनिट पूछी जाती है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ यहाँ पे आता है कि 1 दर्जन में कितनी वस्तु होती है। तो आप सभी को पता है जो 1 डजन होती है उसमें टोटल कितनी वस्तु होती है, 12 वस्तुएं होती हैं। उसी प्रकार से यदि 12 वस्तुओं के 12 बंच बना दिया जाए, 12 वस्तुओं के 12 बंच बना दिया जाए, ठीक है, 12 दर्जन कर दिया जाए, तो ये टोटल होता है 144 वस्तु। कितनी होती है, 144 वस्तुएं। और ये जो 144 कहलाता है यही हमारा ग्रुस कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रुस कहलाता है। तो एक ग्रुस में टोटल जो वस्तुएं होती है वो कितनी होती है, 144। ठीक है, 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं, 12। और एक ग्रुस में कितने वस्तुएं टोटल, 144। 12-12 के पेयर रहते हैं, टोटल 12। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं कि दैनिक जीवन में और कौन कौन सी यूनिट की हमको रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे डेली लाइफ यूनिट में डिस्टेंस की। किसकी बात करेंगे, डिस्टेंस की, दूरी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक मील में 1.609 किलोमीटर होते हैं, या आप इसको बोल सकते हो 1.5 किलोमीटर। ठीक है, एक मील में कितने होते हैं, 1.609 किलोमीटर। उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं 1 किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर में सभी को पता है कितने होते हैं, 1000 मीटर। उसी प्रकार से यदि 1 मीटर की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर। यदि मैं आपसे बात करूं कि 1 इंच बराबर कितना होता है, तो कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं 1 फीट, किसकी बात करूं, 1 फीट,
तो 1 फीट बराबर कितना होता है 30.48 सेंटीमीटर। मतलब आपका जो स्केल रहता है वो कितने फीट का रहता है 1 फीट का, मतलब क्या बोल सकते हो आप 30 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट। उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं यार्ड की, किसकी बात करूं यार्ड की, तो 1 यार्ड बराबर होता है 0.914 सेंटीमीटर। गॉट इट। ये बेसिक यूनिट्स है जिसकी हमको रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्या बोला 1 मील बराबर लगभग 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर, 1 इंच बराबर कितना हो गया 2.54 मीटर, 1 फीट बराबर 30 सेंटीमीटर और 1 यार्ड बराबर 0.194। उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं 1 टन बराबर कितना होता है हमारा 1000 किलोग्राम। ठीक है। उसी प्रकार से यदि मैं 1 किलोग्राम की बात करूं, ठीक है, ये वेट की यूनिट बात कर रहे हैं, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम 1000 ग्राम। ठीक है। और यदि मैं बात करूं 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं, तो 2.205 पाउंड होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं लगभग 2.205 पाउंड। ठीक है। चलिए, आई होप आपने यहाँ तक के समझने की कोशिश की होगी। उसी प्रकार से आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट, ठीक है, और 1 मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड, 1 सप्ताह में 7 दिन, 1 महीने में 30 से 35 दिन, 1 ईयर में 365 और 360 डेज। इस प्रकार से यूनिट का कन्वर्जन चलते रहता है। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के लेक्चर समझ आया होगा। यदि आपको ये लेक्चर समझ आता है तो अपने मित्र मंडलों से शेयर करें और 1-2 बार रिपीट करके देखें, तो डेफिनेटली आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सो गाइस, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। राधे राधे।